आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। मोदी और शाह डिलिमिटेशन कानून को ध्यान में रखकर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तो ले लिए, अब टीएमसी और डीएमके पर नजरें टिकी हुई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद कोयल मलिक और सुखेंदु सरकार इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता से दिल्ली में आज उन्होंने मुलाकात भी की है, इस तरह की खबरें आ रही है। दोनों नेताओं ने ऐसे समय पर इस्तीफा देने का ऐलान किया है जब 10 दिन बाद राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। 2 नेताओं के टीएमसी से अलग होने की अटकलें कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज आखिरकार वो दिन आ गया और ये साफ हो गया कि टीएमसी टूट चुकी है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो ख्वाब है राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना, उसके साथ जो है वो टीएमसी के नेता भी अब जुड़ चुके हैं। सुखेंदु सरकार ने खुद कहा था कि टीएमसी के कई सांसद भी ममता का साथ छोड़ सकते हैं। अब उन्होंने खुद इस्तीफा देने का फैसला किया। दोनों सांसदों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में टीएमसी सांसदों की संख्या 13 से घटकर अब 11 रह जाएगी। कोयल मलिक को टीएमसी ने हाल ही में राज्यसभा भेजा था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2032 तक था। वहीं सुखेंदु सरकार का कार्यकाल अगस्त 2029 तक था, लेकिन ये दोनों ही अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। यानी बंगाल से भी अब बीजेपी को राज्यसभा में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाएंगी। डिलिमिटेशन कानून को लेकर मोदी शाह पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डिलिमिटेशन कानून आने के बाद महिला आरक्षण के नाम पर कांग्रेस और मुसलमानों को कम से कम 20-25 सालों तक और सत्ता से दूर धकेल दिया जाएगा। डिलिमिटेशन करके सीटों का गणित इस तरह से सेट किया जाएगा कि देश भर में जहां जहां भी मुस्लिम जिताऊ वोट हैं, उन्हें बिखेर कर बगल की सीट में डाल दिया जाएगा। यानी कि जहां हिंदू वोट ज्यादा है वहां पर उन मुसलमानों को डाल दिया जाएगा। यानी मानिए कि 60,000 मुस्लिम वोटों वाली सीट को तोड़कर उन मुस्लिम वोटों को आसपास की हिंदू बहुल सीटों में बांट दिया जाएगा। मसलन 10,000 मुस्लिम वोटों को 70,000 हिंदू वोटों वाली सीट में डाल दिया जाएगा, जिससे उन मुस्लिम वोटों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप ओखला में रहते हैं। अब ओखला में अगर मान के चलें कि अगर 55,000 अगर मुस्लिम वोट हैं, तो उन मुस्लिम वोटों को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि उसका कुछ हिस्सा 15-20 हजार वोट जो है वो संगम विहार में डाल दिए जाएंगे, बाकी कुछ 10-15 हजार वोट मदनपुर खादर और उस तरफ अलग डाल दिए जाएंगे। इस तरह की राजनीति बीजेपी करती है। अगर गुजरात की बात करें तो मान लीजिए अहमदाबाद के अंदर दाणी लिमड़ा एक इलाका है जहां पर तकरीबन 55,000 मुस्लिम वोट हैं। आप ये मान के चले, एग्जाम्पल में बता रहा हूं। तो अब ये किया जाएगा कि उन 55,000 वोटों को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि दाड़ी लिमड़ा की जो सीट है जहां पर मुस्लिम बिल्कुल जिताऊ पोजीशन में रहते हैं, उन 55,000 वोटों को तोड़कर उनमें से 15,000 वोट वटवा में फेंक दिए जाएंगे, उनमें से 15,000 वोट जो है वो मणिनगर में डाल दिए जाएंगे, उनमें से 15,000 वोट जो है वो जमालपुर सीट में डाल दिए जाएंगे। इस तरह से उस मुस्लिम बहुल सीट को बिखेर दिया जाएगा और मुस्लिम वोट को जो है वो बिल्कुल उस तरीके से बना दिया जाएगा कि उसका कोई महत्व ही ना रह जाए। हालांकि डिलिमिटेशन कानून की धज्जियां जो उड़ाई गई थी, उसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। कांग्रेस ने भी डिलिमिटेशन कानून की खूब धज्जियां उड़ाई। देश भर में जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जहां से मुसलमान उम्मीदवार जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुंच सकते थे, उन सीटों को कांग्रेस ने ही रिजर्व सीट में डाल दिया। अब उन 131 रिजर्व सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का कब्जा है। यानी जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, उन सीटों को दलितों के लिए रिजर्व कर दिया गया। डिलिमिटेशन कानून में साफ कहा गया है कि आप रेलवे लाइन क्रॉस न करें, नदी क्रॉस न करें, बड़ा तालाब क्रॉस न करें, बड़ा रोड क्रॉस न करें, पुल क्रॉस न करें। यानी कि आप कोई विधानसभा सीट बना रहे हैं और आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो किसी भी इलाके को आप ऐसे 2 हिस्सों में न बांटें। यानी कि रेलवे फाटक के उस पार अगर कोई इलाका है तो आप उसको इस पार के इलाके में न जोड़ें। ब्रिज के उस पार, पुल के उस पार अगर कोई इलाका है तो आप पुल के इस पार के इलाके में उसको न जोड़ें।
ये तमाम बातें डिलिमिटेशन के अंदर कही गई है, लेकिन अफसोस कि इन सभी बातों को नजरअंदाज करके सीटों का डिलिमिटेशन कांग्रेस के दौर में भी किया गया और इसी का फायदा उठाया नरेंद्र मोदी ने। बल्कि मोदी कांग्रेस से 10 कदम आगे बढ़े और डिलिमिटेशन से पहले एसआईआर और बुलडोजर का गठजोड़ कर उन्होंने लाखों वोटों को इधर से उधर कर दिया। इसका ताजा उदाहरण बंगाल चुनाव है। बंगाल में 60 लाख से ज्यादा वोटों को मतदाता सूची से एसआईआर के नाम पर हटा दिया गया। अब कुछ वोटों को विकास के नाम पर बुलडोजर चलाकर भी हटा दिया जाएगा, जैसा कि गुजरात, दिल्ली और यूपी में किया ही जा रहा है। इसी तरह की राजनीति देश भर में बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आपको हैरानी होगी कि जब आप लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिले वोटों का आंकड़ा देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। एनडीए गठबंधन को जहां 28 करोड़ 26 लाख 68,733 वोट मिले हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 26 करोड़ 77 लाख 11,232 वोट मिले हैं। वहीं गैर एनडीए और गैर यूपीए वाली जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि वाईएसआर है, बीएसपी है, बीजेपी है, एआईएडीएमके है, इन्हें जो है वो तकरीबन 3 करोड़ वोट मिले हैं। यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में जितने वोटों का फर्क है, इतने वोट जो है वो गठबंधन से बाहर रहने वाली इन बड़ी पार्टियों को मिले हैं। यानी जो गैप था कांग्रेस और बीजेपी के बीच का या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का, वो बहुत कम है। वो महज 1.5 से 2.25 करोड़ वोटों का वो पूरा गेम चेंजर जो वोट है उसे कहा जा सकता है। यानी कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हार कोई बहुत ज्यादा बड़ी हार नहीं है, बस चुनाव मैनेजमेंट का खेल है जिसे कांग्रेस सही से कर नहीं पाई है। इस बारे में कांग्रेस की जो नीति बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं खुद शुरुआत में तकरीबन मेरे ख्याल से 2022 में जब मैंने बुलडोजर को लेकर जब रिपोर्टिंग करना शुरू किया, उस वक्त मैंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से ये सवाल पूछे थे और मैं उस वक्त बुलडोजर को लेकर अपनी खबरों के अंदर इस बात का जिक्र किया करता था कि विकास के नाम पर गरीबों के, मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के मकान हटाए जा रहे हैं और ये सीधे तौर पर वोटों को शिफ्ट किया जा रहा है। उस वक्त कांग्रेस के कई नेता कहा करते थे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा होगा कि यही राजनीति नरेंद्र मोदी ने की है और किस तरीके से विकास के नाम पर बुलडोजर को चलाकर कांग्रेस के वोटों को खदेड़ दिया गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ये खबरें हम आपको दिखाते हैं और इसी के लिए हमें आपके सहयोग की, समर्थन की सख्त जरूरत है। हमें भी हमारी पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है, जिसके लिए हमें भी संसाधनों की जरूरत होती है और उसी के लिए आपके सहयोग की हमें सख्त जरूरत है। इस नंबर पर जो हमने दिया हुआ है, इस नंबर के जरिए हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद करें, सहयोग करें, समर्थन करें। और हम एक मुहिम चला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर कम से कम 50 लोगों को हम सीधे हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।